प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, बार बार महापुरुषों की जब हम वाणियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो रूहानियत क्या है, अपने आप को जाने कैसे, जो ज़िंदगी का मकसद है उसको पूरा कैसे करें, वो रास्ता आसानी से हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, उन्होंने बार समझाया कि जिंदगी में हमें जाने कि ध्यान हमें किस और करना है। आम इंसान तो यही सोचता है कि जिंदगी में धन दौलत कमाएंगे तो हमें आसानी होगी, ये आम इंसान सोचता है। वो सोचता है धन कमाना, प्रॉपर्टी लेना, नाम शोहरत, ये सब होगा तो जिंदगी शायद आराम से गुजरेगी, उसमें खुशियाँ आएंगी और शायद जो हम इस धरती पर करने आए हैं हमारे लिए पूरा हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सब माया का फरेब है। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ दो लाइनों में, एक वर्स के जरिए, एक शेर के जरिए समझाया। वो एक जगह फरमाते हैं कि दौलत मिली जहां की, नामो निशा मिले। दौलत मिली जहां की, नामो निशा मिले, सब कुछ मिला हमें, ना मगर मेहरबान मिले। तो जब हम इस शेर को समझने की कोशिश करते हैं तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम करते क्या हैं। हम इस दुनिया की धन दौलत, इसके नाम शोहरत कमाने के पीछे लगे रहते हैं। तो फरमा रहे हैं कि अगर ये मिल भी गया कि दौलत मिली जहां की, कि दुनिया में हमने बहुत कुछ पैसे कमाए और नामो निशा मिले, और नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाई, जो दुनिया में है हमारी पदवी भी ऊंची होती चली गई, रिस्पेक्ट भी लोगों का हमको मिलना शुरू हो गया, तो कह रहे हैं इसके कमाने का कोई हमें फायदा नहीं हुआ। और सब कुछ मिला हमें, ना मगर मेहरबान मिले। पर अगर दुनिया की सारी चीज़ें मिल भी गई, जो कुछ दुनिया में लगता है ये होना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं धन दौलत के बगैर हमें शायद सही तरीके से रहना नहीं आएगा, और चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हमें तकलीफ़ें होंगी, और दुनिया में नाम शोहरत नहीं होगी तो लोग हमें कुछ समझेंगे नहीं, और तरह तरह के ध्यान जो हमारा इस ओर जाते हैं। वो कहते सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिला हमें, ना मगर मेहरबान मिले। वो कह रहे हैं अगर ये सब कुछ मिल भी गया और जो मकसद है जिसके लिए हम सब इस धरती पर आए हैं वो हमारा पूरा ना हुआ, तो फिर इस जिंदगी को जीने का कोई फायदा नहीं है। मकसद हम सबका एक ही है, वो है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन हों, चाहे जूश हों, सबका मकसद एक ही है। हम सब पहले इंसान हैं, उसके बाद ही कुछ और हैं, और इंसानी चोले में होते हुए असलियत में हम क्या हैं उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम ये शरीर नहीं, ये शरीर चंद क्षणों के लिए मिला है, इसको हमने त्याग देना है। हम ये अपना मन नहीं, मन भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसे पिंडी मन कहते हैं। एक अंडी मन है, एक ब्रह्मंडी मन भी है। तो इस शरीर के साथ पिंडी मन जुड़ा हुआ है। हम दिमाग भी नहीं, वो भी शरीर के साथ चला जाता है।
तो हम हैं कौन? वो ताकत जो इस शरीर को जान देती है। अगर वो ताकत इस शरीर के पीछे होगी नहीं, इसके अंदर होगी नहीं, तो फिर ये शरीर बेकाम हो जाता है, कुछ कर नहीं सकता, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बोल सकता है। तो वो ताकत जिसे आत्मा कहा गया है, जो परमात्मा का हिस्सा है, उस ताकत की जानकारी पाना, उसको जानना, इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया है। और फिर उसको जब हम सही रूप में जानते हैं तो ये अनुभव करना कि वो आत्मा चेतन है, जड़ नहीं। जड़ वो है जो कि इस दुनिया का है, जो माया के जाल का बना हुआ है, इसे मैटर कहते हैं, जड़ता। कि हम चेतन हैं और प्रभु जो महाचेतन है उनमें जाकर हमने मिलना है। तो ये मकसद हम सबका है। और इस मकसद को पूरा कैसे करें? अपने धर्म ग्रंथों के जरिए, महापुरुषों के वचनों के जरिए हम इसकी जानकारी तो पा सकते हैं। वो सब इशारा देते हैं कि असलियत क्या है, लेकिन इसका अनुभव कैसे हो? तो जब तक कोई मेहरबान ना मिले जो हमारे ऊपर मेहरबानी करे। मेहरबान कौन होता है? जो कि हमारी कोई मदद करे। अब कुछ चीज हमारे को आती नहीं, हमारी समझ में नहीं है, हमारे पास है नहीं, तो एक मेहरबान आके हमें दे देता है तो हमें वो मिल जाती है चीज। तो यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि सब कुछ मिला हमें, ना मगर मेहरबान मिले। तो मेहरबान से किसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं? वो ऐसे इंसान की बात नहीं कर रहे जो कि हमें धन दौलत दे दे, या हमें पढ़ाई लिखाई करा दे, या हमें तौर तरीके सिखा दे दुनिया के। वो समझा रहे हैं कि ऐसा मेहरबान जो हमारी आत्मा को उभार दे, जो हमें असलियत को दर्शाए, जो हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ाए और सही मायने से दिखा दे कि मंजिल क्या है। बहुत सी बार तो इंसान को समझ ही नहीं आता कि मंजिल क्या है, इसलिए वो इधर उधर हाथ पैर मारता रहता है। तो अपनी मंजिल को जानना सबसे पहला काम है। हमने जाना किस ओर है तभी हम उस ओर बढ़ सकते हैं। अगर मंजिल यहाँ पर है तो हम अगर इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो हम कभी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। तो पहले ये जानकारी होनी कि मंजिल क्या है हमारी, वो बहुत जरूरी है। और फिर जब किसी मेहरबान की नजर करम हम पर पड़ती है, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, तो हम फिर उस मंजिल की ओर कदम बढ़ाने के लायक होते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर एक मेहरबान ना मिला तो फिर कुछ भी हम इस धरती पर पाते नहीं। अब उनको पाने के लिए करना क्या है? हमारे अंदर पहले तो एक विश्वास हो कि पिता परमेश्वर हैं, एक विश्वास हो कि उन्हें हम पा सकते हैं, और उस मेहरबान को हमने ढूंढना है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने एक किताब जिसे गॉडमैन के टाइटल से लिखे, उसमें उन्होंने सारे लक्षण दिए हैं कि क्या हमें चाहिए
एक मेहरबान, एक सच्चे सद्गुरु को पाने के लिए, कि एक ऐसे सद्गुरु जो कि असलियत हमें दर्शा दें, जब वो अपनी नजर करम हम पर डालें तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक हों। तो उनके लिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अगर उनसे कुछ पाना है तो उनसे लगाव हो, उनसे श्रद्धा हो, उनसे प्रेम हो, तभी हम कुछ पा सकेंगे। अगर हम उन्हें एक आम इंसान के रूप में देखेंगे तो फिर हम कुछ पा नहीं सकेंगे। जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो महापुरुष अलग अलग चोलों में आए हैं और अलग अलग रूप ढंग में आए हैं। कोई बहुत गरीब, कोई बहुत अमीर, कोई राजा के रूप में आए, कोई अनपढ़ और कोई बहुत पढ़े लिखे। तो उनका रूप क्या है वो बाहरी रूप देख के हम समझ नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने जिस जिस समय जो जो कार्य अपने कराने हों उसी रूप में वो अपने प्रेमियों को, जो उनके अंग संग हैं, उनको यहाँ भेज देते हैं ताकि वो हमारी मदद कर पाए। तो एक सद्गुरु का भारी रूप दूसरे सद्गुरु के जैसा हो वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि उन्हें पिता परमेश्वर ने भेजा है और प्रभु से यही प्रार्थना हो कि हमारे अंदर वो इतनी दया करें कि हम उनकी जानकारी पा सकें। और जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी, एक विश्वास होगा, तब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होंगे। तो अपने सद्गुरु की ओर श्रद्धा भाव से जिंदगी गुजारना, अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। अगर उस अवस्था तक हम नहीं पहुंच पाए तो हम कभी भी पिता परमेश्वर को पा नहीं सकेंगे। ये बार बार हम देखते हैं, महापुरुषों की जिंदगी से हमें मिलता है। जब महापुरुषों की जिंदगी की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं उनका लगाव अपने सद्गुरु से कितना ज्यादा था। उनकी जिंदगी हम सबके लिए एक ब्लूप्रिंट के माफक है कि हमारी जिंदगी भी उस किस्म की होनी चाहिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो बार बार फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। तो करना क्या है कि ध्यान सही जगह पे डालना है, पिता परमेश्वर की दया दृष्टि मांगे, क्योंकि जो जो हमारी जिंदगी में बेहतर है वही होगा, पर इसका हमें विश्वास नहीं होता। हम वो चाहते हैं जो हमारा मन हमें चाहता है हमारी जिंदगी में हो। क्या वो हमारे लिए ठीक है, उसकी सही समझ हमें नहीं है। तो वो भाई बहन जो तेरा भाना मीठा लागे के प्रिंसिपल से जीते हैं, ये स्वीट इज द विल के प्रिंसिपल से जीते हैं, उनकी जिंदगी सफल रहती है, उनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर रहती है, उनकी जिंदगी एक फुलफिल्ड लाइफ होती है जिसमें कि वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। और जब हम अपने मन के कहे से जीते हैं तो फिर दुनिया की चीजें जरूर पा सकते हैं, लेकिन जो पाना चाहिए उसे पाए बगैर इस धरती से हम चल बसेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहां में यही समझा रहे हैं, एक पूर्ण महापुरुष को हम पाएं, और जब उन्हें पाएंगे तो फिर उनके बताए हुए रास्ते पर हम कदम बढ़ाएं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, एक बनो नेक बनो, कि एकीकरण पिता परमेश्वर से करना है। आत्मज्ञान होगा तभी एकता की ओर बढ़ेंगे, नहीं तो हम द्वैत की जिंदगी जीते हैं,
हम सोचते हैं हम एक हैं, कोई और एक और है। सबके अंदर प्रभु को देखना वो तब संभव होता है जब अपने अंदर प्रभु को देखेंगे। अगर अपने अंदर झांके ही नहीं, लोगों की ओर ही देखते रहे, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, तो असलियत क्या कभी हमें मिलेगी नहीं। तो आत्मनिरीक्षण करना, अंदर की ओर जाना, भजन अभ्यास करना, यही आत्मा का ज्ञान पाना है। और जब आत्मा का ज्ञान होगा तो असलियत क्या है वो हमारे सामने आनी शुरू हो जाएगी। और संत कृपाल सिंह जी फरमाते हैं कि नेकी का हम जीवन व्यतीत करें, एक बनो नेक बनो, सद्गुणों से अपने आप को भरें ताकि हमारी जिंदगी शांति से गुजरे, औरों की भी जिंदगी जिनको हम मिलते हैं वो शांति से गुजरे। जिंदगी में हम बहुत लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, अपने घर वाले, काम पर, जिस नेबरहुड में रहते हैं वो लोग, और हर एक की इंटरैक्शन में कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं। जहां पर टेंशन हो गई, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, वहां पर तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो जब सद्गुण हमारे अंदर होंगे, नम्रता से हम जिए, प्रेम से जिए, सच्चाई से जिए, निष्काम सेवाभाव से जिए, एक पवित्र जिंदगी जिए, करुणा से जिए, तो हम देखेंगे कि जिंदगी में हलचल कम होगी। और जितनी हलचल जिंदगी में कम होगी उतना ही जल्दी हम मन को शांत कर पाएंगे। जितना जल्दी मन को शांत कर पाएंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारे आत्मिक अनुभव बढ़ते चले जाएंगे। तो एक नैतिक जीवन होना बहुत ही जरूरी है, एक बुनियाद है। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि एक नैतिक जीवन होना एक पहला कदम है रूहानियत के रास्ते पर बढ़ने के लिए। वो एक बुनियाद है, और वो बुनियाद ना हो तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे नहीं। अगर आपने मकान बनाना है तो उसकी अगर फाउंडेशन आप ले नहीं करते तो मकान आप जमीन के ऊपर खड़ा नहीं कर सकते। तो वो जो फाउंडेशन है अपने आप को जानने की, वो एक नैतिक जीवन की है। और जब हम उन सद्गुणों को अपनी जिंदगी में ढालेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक हो जाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी गजल में एक और पहलू रूहानियत का खोला है, और इस शेर को अगर हम समझ पाए तो फिर एक पूर्ण महापुरुष क्या है, उनका रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, वो हमारे लिए क्या करने के लिए आते हैं, ये सब हमें समझ में आ जाएगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, पहले भी जैसे देख चुके हों उन्हें कहीं। वो अपने सदगुरु की बातचीत कर रहे हैं, अपने मेहरबान की बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें इस जिंदगी में मिले, और मिले तो ऐसे लगा कि पहले भी कभी उनसे मिले हुए हैं। अंदर कुछ हलचल हुई, ऐसी हलचल कि उनकी याद पहले वाली भी आ गई। तो फरमा रहे हैं कि पहले भी जैसे देख चुके हैं हो उन्हें कहीं, अनजान वादियों में कुछ ऐसे निशान मिले। अनजान वादियां इस दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं, में क्या होना है क्या नहीं होना, वो सब हमारे लिए नया है, उसकी हमें जानकारी नहीं। कि वहां पर कुछ निशान ऐसे मिले, कुछ चिन्ह ऐसे मिले कि हमें लगना शुरू हो गया कि पहले भी हम उन्हें कहीं जान पाते हैं। अब जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो महापुरुषों की जिंदगी में ये अनुभव हमें जरूर मिलते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जब 3 साल के थे तब से संत कृपाल सिंह जी महाराज हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को मिलने जाया करते थे। तो शुरू से ही वो
संत दर्शन सिंह जी महाराज को भी अपने साथ लेके जाया करते थे, क्योंकि 1924 में संत कृपाल सिंह जी महाराज ने शारीरिक रूप में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन किए। तो 7 साल के बाद जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग में गए तो पहली बार उन्होंने हजूर के दर्शन किए, और जब उन्हें नज़दीक से उन्हें मिलने का मौका मिला तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि हजूर आपने इतनी देर 7 साल लगा दिए, मैं तो आपको 7 साल से अंदर दर्शन कर रहा हूं। तो हजूर ने कहा यही उचित टाइम था मिलने का बाहर। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज को अपने सदगुरु के चिन्ह 7 साल पहले ही अपने अंदर मिलने शुरू हो गए। तो जब उन्होंने शारीरिक रूप में उन्हें देखा तो पहले ही जैसे देख चुके हों उन्हें कहीं, तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं तो अंदर इनको रोज देखता हूं, पहले भी मिल चुका हूं इनके साथ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी जब से वो 3 साल से थे तब से ही संत कृपाल सिंह जी महाराज हजूर के शरण में जाते थे, उनको साथ लेके जाते थे। तो एक बार ही हजूर पहाड़ी के नीचे थे और संत दर्शन सिंह जी छोटी उम्र में थे, पहाड़ी के ऊपर थे, उन्होंने हजूर के दर्शन किए, ऊपर से भागे 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 तो नीचे पहुंचे तो हजूर ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और साथ में जो खड़े थे उन्हें यही कहा कि ये मेरा पुराना यार है। तो कहीं कहीं महापुरुष इशारा दे देते हैं, उन्होंने ये दर्शा दिया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज उनके साथ से आए हैं, कि उनके पुराने यार हैं। और जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो और बहुत सी चीजें मिलने को आती, जैसे दर्शन पातशाह ने एक जगह फरमाया, वो फरमाते हैं मैं हूं परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा। वो फरमाते हैं मैं तो परम पुरख परमात्मा का दास हूं, उनकी शरण में था, उन्होंने ये जगत का तमाशा देखने के लिए मुझे भेजा है ताकि इस तमाशे में मैं कुछ चीज सही करके जाऊं। तो ऐसे महापुरुष पिता परमेश्वर के अंग संग थे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह और फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो वो इंडिकेट कर देते हैं कि वो कहां से आए हैं। कहीं कहीं ये महापुरुषों की वाणियों में ऐसे हमें चिन्ह मिल जाते हैं कि पिता परमेश्वर जो चाहते हैं हम सब उनकी और ध्यान दें, वापस अपने निज धाम में पहुंचे, कि उन्होंने जब चाहा कि इंसान जो भटक चुका है वो सही रास्ते पर चले, तो पिता परमेश्वर अपने लाडलों को यहां भेजते हैं, क्योंकि वक्त को उनकी जरूरत है। और ऐसे महापुरुष को पाना ही जिंदगी का मकसद है, और ऐसा मेहरबान ना मिले तो जिंदगी बेकार है। हम सब सुबह से रात तक कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, सोचते हैं ये चीज मिल जाएगी तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी, ये जानकारी हो जाएगी तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो देखें तो सारा दिन करते कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ, चाहे पढ़ाई लिखाई में ढूंढे, चाहे खाने पीने में ढूंढे, चाहे शारीरिक रूप से कोई चीज मदद करेगी वो ढूंढे, चाहे रिलेशनशिप बेटर हो वो ढूंढे, किसी ना किसी सर्च में ढूंढ में लगे रहते हैं। ढूंढना है कि हमें अगर वो समझ में आ जाए तो फिर हमारी जो सर्च है ढूंढा वो सही तरीके की होगी। महापुरुष बार बार समझाते हैं कि अगर एक पूर्ण महापुरुष को हमने पा लिया तो फिर कुछ ढूंढने की और जरूरत नहीं। अगर हम उनके हवाले हो गए, उन्होंने हमें नाम की देन दे दी, तो हमारी वो रक्षा हर समय करेंगे। जब हमें नाम की देन मिलती है तो क्या होता है कि यहां हमारे शिव नेत्र पर हमारे सदगुरु के नूरी स्वरूप टिक जाते हैं। अब बहुत से हम में से ऐसे हैं जो उस नूरी शरीर तक पहुंच नहीं सकते,
इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां है नहीं। ये तो हमारी कमजोरी है कि हम शरीर से ऊपर उठ नहीं पाते। ये हमारी कमजोरी है कि हम उन्हें जान नहीं पाते, हमारी कमजोरी है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन वो हमारे भीतर हैं और हम हर पल उनकी छत्र छाया में जी रहे हैं। ये हमारी समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं हम अपना दिमाग करके जी रहे हैं, हम अपने करने करके जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने कुछ ऐसे सोचा, ऐसे किया तो ये हो गया। ये भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर की और हमारे सदगुरु की हम पर देन है, तभी चीजें हमारी जिंदगी में चल रही हैं। और जिसको वो समझ आ जाती है वो फिर अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेगा। एक मां का प्रेम अपने बच्चे के लिए इस दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है और प्रभु का प्रेम अपने जीवों के लिए उससे ऊंचा माना जाता है और एक गुरु का प्रेम अपने शिष्य के उस प्रेम से भी ऊपर माना जाता है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं। वो हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने के लिए आए हैं। वो जो हमारे कर्म हैं उन्हें कटवाने के लिए आए हैं, ताकि हम जो उन कर्मों के बोझ के अंदर दब गए हैं, हम इस दुनिया की दलदल से, माया की दलदल से निकल पाएं और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो, ताकि 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो। बार 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 महापुरुष हमें असली जिंदगी जीने के लिए समझाते हैं, लेकिन हम क्या है कि एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। जिंदगी कैसी होनी चाहिए इसकी जानकारी होते हुए भी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाते। हम सबकी मंजिल बहुत नजदीक है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख, जरा करीब है उसे आवाज दे के देख। जरा वो फरमा रहे हैं कि हम पिता परमेश्वर को जरूर पाएंगे, वो हमारे बहुत नजदीक हैं, हमारे भीतर बैठे हैं, उससे नजदीक तो हो नहीं सकते। करना क्या है कि रूह को उड़ान देनी है। रूह को उड़ान देना है, चेतन अवस्था में पहुंचना है। और रूह को उड़ान कैसे मिलेगी? जब किसी मेहरबान की मेहरबानी होगी और उनकी दया दृष्टि से ये शिव नेत्र खुलेगा। जब नाम की देन मिलती है, हमारे सदगुरु की तवज्जो हमको मिलती है, तभी शिव नेत्र खुलता है। ये द्वार बंद है, जब ये खुलता है फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं और उनकी मदद से शरीर से ऊपर उठकर पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, वहां से पार ब्रह्म में, वहां से सचखंड में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है। क्योंकि जितने भी आवरण हैं, जितनी भी कवरिंग्स है हमारी आत्मा के, वो एक एक करके हट गई होती हैं। जब हम उस निरोल अवस्था में पहुंचते हैं जहां से हम आए हैं, तो हम फिर पिता परमेश्वर में लीन होने के लायक हो जाते हैं। क्योंकि सिर्फ इस मानव चोले में ही वो सब पदार्थ हैं जिनके जरिए हम अपने आप को जान सकते हैं, पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। और ये शरीर मिलने के बाद अगर हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में ना पहुंच पाए तो फिर इस शरीर का मिलना बेकार हो जाता है। और जब एक पूर्ण महापुरुष हमें अपनी तवज्जो देते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है, आत्मिक जन्म, जो नामदान के समय होता है। हमारी आत्मा को भार मिलता है, उसको रखवाला मिलता है, उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला एक मेहरबान मिलता है और उनकी छत्र छाया में हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हमें उनमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा भाव से हमें जीना चाहिए। हम देखेंगे कि बड़ी तेजी से हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर होगी। उनका बताया हुआ रास्ता जो कि अध्यात्म का रास्ता है, जो कि चेतन अवस्था में जाने का रास्ता है, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं
तो फिर आत्मा को भार मिलता है। और वो रास्ता मन को शांत करने का है और उस अवस्था में पहुंचना है जिसमें पहुंचकर हम असलियत के दर्शन करने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।